अब वो कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने फोन चोरी नहीं किया, मैंने फोन चोरी नहीं किया, मैंने फोन चोरी नहीं किया है, नहीं किया, मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मैंने फोन चोरी नहीं किया है, मैंने फोन चोरी नहीं किया है, मैंने फोन चोरी नहीं किया है। इरिटेट, परेशान हो गया, गुस्से में आ गया, बार बार उससे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंस है एक्टिंग में इसकी, आपको समझना होगा, ये समझना पड़ेगा। और ये ऐसे ही नहीं कहीं भी पोज ले दो, लगा दो, या कहीं भी स्ट्रेस लगा दो, ये एम्फेसाइज कर दो कहीं पे भी, नहीं। सिचुएशन, कैरेक्टर, स्टोरी क्या है, क्या कहना चाह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सब होगा, सब ढूंढना पड़ेगा, पता होगा, तब आप इस पे स्ट्रेस या पोज कर सकते हैं। और जब करेंगे तो सही जगह होगा वो। मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अगर नॉर्मली ऐसे बोले हम तो इस तरह से पोज या इस तरह से एम्फेसाइज होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, 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 ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। कोई कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है, कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है, या जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि जिंदगी इतनी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अब यहां पहले क्या था, सोच ही जा रही थी, यहां क्या आया, जैसे लाइन बदली इमोशन बदला, जैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे गम नहीं होगा। अब अलग अलग इमोशन में बोल सकते हैं। अगर देश के लिए अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा। अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो समझना एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया, एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है हम उसको एम्फेसाइज करते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, उससे पहले पोज लेते हैं। जैसे अभी इसको अलग अलग हमने कुछ 2 3 4 तरह से किया, अभी और करते हैं। अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो समझना एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया, एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया, एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया। यहाँ हैंड मूवमेंट भी हो सकता है। अगर अब किसी से कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, अगर ऐसे है ना, अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो समझ लेना। अब मान लो कोई सिचुएशन है, विलन ने या पाकिस्तान ने, मतलब विलन ने या
किसी मूवी में दिखाया विलन ने, या किसी ने वो कैद कर लिया, फौजी को पकड़ लिया है या ऐसे है, तो बोल रहा है अगर देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो समझ लेना एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया। एक सिपाही ने अपना फर्ज निभा दिया। एक सिपाही ने अपना फर्ज निभाया। तो अलग अलग इमोशन, जो सिचुएशन है, जैसा कैरेक्टर है, जो घटित हो रहा है, जो सीन है, उसके हिसाब से ही रिएक्शन होगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं। असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा हो। एक हार से फर्क नहीं पड़ता। असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा हो, जो गिरकर फिर से खड़ा हो। अगली बार हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। अगली बार हम जीतेंगे। अगली बार हम जीतेंगे। अगली बार हम जीतेंगे। अगली बार हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं जो किसी से कम नहीं है। अब आंखों में फेशियल वो, मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं जो किसी से कम नहीं है, जो किसी से कम नहीं है। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं जो किसी से कम नहीं है। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। अब किसी से बता रहा है, किसी से पूछ रहा है, किसी ने वैल्यू पे सवाल उठाया है, तो कह रहा है मैं समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं जो किसी से कम नहीं है। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। मैं अपनी वैल्यू समझता हूं जो किसी से कम नहीं है, किसी से भी। चेंज हुआ ना। अभी आप सिर्फ इमोशन पे मत जाइए, अभी वर्ड पे, शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहा था। मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहा था। मतलब और कोई मकसद नहीं है। मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहा था। मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहा था। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था, और कोई मकसद नहीं था। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले लेगी। 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 तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले सकती है। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले सकती है। अब मैंने बिना पोज के बोला, कैसा लगा? अटपटा सा, अजीब सा। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले सकती है। कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिखी। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले सकती है। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जान ले सकती है। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। कन्फर्म। ऐसी बहुत सारे लाइन हैं, बहुत डायलॉग हैं मेरे पास।
कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम उसके साथ खुश हो ना? तुम तुम उसके साथ खुश हो ना? तुम उसके साथ खुश हो ना? ठीक है। तुम 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 उसके साथ खुश हो, ठीक रह रही हो। तुम बस एक लफ्ज और नहीं, बस एक लफ्ज और नहीं। तो यहां जैसे जो कहना चाहते हैं, कैरेक्टर आपका क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या कह रही है, सीन क्या कह रहा है, स्टोरी क्या कह रही है, सामने वाले से आपका रिलेशन कैसा है, क्या रिलेशनशिप है, किससे आप कह रहे हैं, सामने वाला कौन है रिलेशन में। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सभी मैटर करती हैं। और उसके बाद वो लाइन, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसका एक्चुअल में सही मीनिंग निकल के आता है। जब आप एक अलग अलग शब्दों पे पोज लेंगे या एम्फेसाइज करेंगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा, वो ऑडियंस को भी समझ में आएगा। आप जो कह रहे हैं वो आप ऑडियंस को, कैरेक्टर को बांध के रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। और जो भी आप अपने कैरेक्टर से कह रहे हैं वो कैरेक्टर क्लियरली समझ पाएगा। और जो आप उससे पूछना, जानना, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो ऑडियंस को भी सबको समझ में आएगा कि हाँ, ये स्टोरी, सीन या कैरेक्टर के या उसकी डिमांड के हिसाब से यही है। ऐसा ना हो कि आप कहना कुछ और चाहते हो, आपका मैसेज या आपकी लाइन या आपके शब्द, आपके डायलॉग दिखा कुछ और रहा है, आपने बोल दिया कुछ और, बोला कुछ और है, कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन बोला जो है, जो बोला है, जो दिखाया है, समझ में वही आएगा। कहना कुछ और चाहते थे, दिख और कुछ और गया। एक मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब यहां कितना इरिटेट है, किससे बोल रहा है, किससे कह रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब उसने अकेले मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पे स्ट्रेस दिया, मुझे पे एम्फेसाइज किया, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। इट्स कन्फर्म, मतलब चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, मैंने कितनी बार कह लिया। तो समझ आ रहा है ना? एक लाइन, मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं। अब वहां और लोग भी खड़े हैं, मेरी बात हो रही है, मैंने कहा मैं सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है, आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अरे नहीं यार, तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूं ना, मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं। अब मान लो किसी से कुछ बात हो गई है, लड़ाई झगड़ा कुछ बात, तो सॉरी बोला, मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं ना, मैंने बोला है ना सॉरी। अब सॉरी की बात हो रही है, सॉरी माफी की बात हो रही है, सॉरी बोल रहा है।
मैं सॉरी बोल रहा हूं, अब मैं बोल तो रहा हूं और क्या करूं? तो शब्दों पे स्ट्रेस दिया, मीनिंग चेंज हो गया। मैं सॉरी बोल रहा हूं, कंफर्म, मैं सॉरी बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं, अब बोल तो रहा हूं, एरोगेंट आ गया, एरोगेंस आ गया, या एटीट्यूड आ गया, एहसान आ गया, मैं सॉरी बोल तो रहा हूं। तो स्टाइल, तरीका, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। बस एक बार कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब इसमें इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हर लाइन में, हर वर्ड में और हर डायलॉग में होती है, चाहे वो गुस्से का है, वो करुण का, प्यार का है, श्रृंगार है, लव है, वो डर है, इंटेंसिटी सब में होती है। अब वो सिचुएशन क्या है? बस एक बार कह दो तुम मुझसे प्यार करती हो, फ्लैट लाइन होगी। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक बार कह दो, बस बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब वो बस बस एक बार कह दो, बस बस एक बार कह दो, बस एक बार कह दो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे मुझसे प्यार करती हो, मुझसे करती हो। तो मुझसे करती हो, उससे नहीं करती, मतलब किसी और से नहीं करती, दूसरे से नहीं करती, मुझसे करती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम के बारे में बात हो रही है। तुम मुझ बस अब वो अगर कहवाना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, तो वहाँ रो भी सकता है, इरिटेट हो सकता है, गुस्सा दिखा सकता है, कुछ उठक पटक भी कर सकता है। मतलब उसे तो यही सुनना है ना, उसका मेन जो मोटिव है, उसका सुपर ऑब्जेक्टिव इस टाइम सुनना है, उससे वो गुलवाना चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या करेगा, किस प्रोसेस से जाएगा, ये भी है ना, बहुत चीज़ है। वो रोके भी बोल सकता है, रोके भी बोल सकता है ना कि बस बस एक बार कह दो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और करते करते और ज्यादा रो सकता है, मिन्नतें कर सकता है। मैं डर के नहीं, जिम्मेदारी के साथ जीता हूं। अगर मर भी गया ना, तो नाम लिखवा कर जाऊंगा वीरों की लिस्ट में। कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, एरोगेंट पॉजिटिव वाला, गर्व वाला, ओवर वाला नहीं, घमंड या अहंकार वाला नहीं, कॉन्फिडेंस है। मैं डर के नहीं, मैं डर के नहीं, जिम्मेदारी के साथ जीता हूं। अब किसी से कह रहा है, अगर मर भी गया ना, तो नाम लिखवा कर जाऊंगा वीरों की लिस्ट में। अब यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है? मैं डर कर नहीं, जिम्मेदारी के साथ जीता हूं। और अगर मर भी गया ना, तो नाम लिखा कर जाऊंगा वीरों की लिस्ट में। मैं डर कर नहीं, जिम्मेदारी के साथ जीता हूं। और अगर मर भी गया ना, तो नाम लिखा कर जाऊंगा वीरों की लिस्ट में। वॉइस, ग्राफ, पोज, एम्फेसाइज, स्ट्रेस, रिएक्शन की तो बात ही नहीं हो रही अभी, टॉपिक तो एम्फेसाइज पे है ना।
अगर रिएक्शन करे, इसमें एक्सप्रेशन लाए, वॉइस, एटीट्यूड्स, इमोशन, वो सब है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं, मेरी वीडियो है एम्फेसाइज स्ट्रेस पे, मीनिंग पे, कैसे निकाले। जो हम कहना चाहते हैं, दूसरे से बताना चाहते हैं, वो मैसेज कैसे कन्वे करे, और जो अपने डायलॉग को, अपनी लाइन को इंपैक्टफुल, इफेक्टिव, मीनिंगफुल कैसे बनाए। सिर्फ ये टॉपिक है। पोज और स्ट्रेस की और एक वीडियो है डिटेल में, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे यूज करे, कितना करे, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है। अब जैसे वो आ रहा है, अब ये डर भयानक वाला है, उसमें पोज होगा, ब्रीदिंग, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब आवाज कांपेगी, ब्रीदिंग हाई होगी, डर आएगा, वो आ रहा है। मैंने पोज भी ज्यादा होगा इसमें। आप इसमें अब एम्फेसाइज करना है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने देखा, किसी और ने नहीं, मैंने देखा है। उसकी आंखों में मौत थी। मैं उस रात सो नहीं पाया। सब सो गए, मैं नहीं सोया। मैंने देखा है, और किसी ने नहीं देखा। किसी और की बात नहीं हो रही, मेरी हो रही है। उसकी आंखों में मौत थी। उसकी आंखों में मौत थी। उसकी आंखों में मौत थी, किसी और की नहीं, उसकी आंखों में मौत थी, और कहीं नहीं थी, आंखों में थी। उसकी आंखों में क्या था? मौत थी। वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो इसको मतलब उसको दिख रहा है कि वो आ रहा है। कोई भी डायलॉग है, उसकी एक कहानी, बैक स्टोरी होती है। उसके बारे में जानना पड़ेगा कि किस इमोशन में है, क्या स्टोरी है। और जो कैरेक्टर का था है, वो तो है ही, दूसरी वीडियो में बताया है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से आया है, सामने वाला कौन है, वो पॉइंट्स है। तो एक स्टोरी जाननी पड़ेगी, वो ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो डर गया, उसने उसको देखा, उसको कोई मारना चाहता है, उसके पीछे पड़ा है, उसकी आंखें खतरनाक थी, और जब से उसने उसको देखा है, वो सो नहीं पाया, परेशान है।